अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कुरानिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। नाज़रीन मोहतरम, सामीन क़दर, मैं आज आपके सामने उन शख्सियात की मोहब्बत बयान करने जा रहा हूँ कि जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। वो कौन सी शख्सियात हैं? वह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। इन दोनों बहन भाइयों की इस कदर मोहब्बत थी कि इन दोनों की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, न मिली थी न मिलेगी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने बचपन से ही अपने भाई हुसैन से मोहब्बत करती थीं। एक रोज़ जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में आई तो इस बीबी को अपने नाना के पास ले गए तो इस बीबी ने अपनी आंखों को नहीं खोला। जब अपने बाबा ने अपनी गोद में लिया उस वक्त भी अपनी आंखों को नहीं खोला। जब बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया उस वक्त भी अपनी आंखों को नहीं खोला। जब इमाम हुसैन ने अपनी बहन को अपनी गोद में लिया उस वक्त बीबी ने अपनी आंखों को खोला। यानी सबसे पहले अगर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किसी को देखना चाहती हैं तो अपने भाई हुसैन के चेहरे को देखना चाहती हैं। ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत थी अपने भाई के बारे में। ये खुदा की तरफ से बीबी ज़ैनब को मार्फत मिली कि ये बचपना है, अपने जैसे पैदा हुई है उस वक्त भी अगर देखना चाहती है तो अपने भाई हुसैन के चेहरे को देखना चाहती हैं। ये इस कदर बीबी की मोहब्बत अपने भाई हुसैन से है। इस कदर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अपने भाई हुसैन से मोहब्बत थी कि जब भी इमाम हुसैन अपनी बहन से जुदा हो जाते थे तो ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सुकून नहीं मिलता था। बीबी बेचैन हो जाती थी, बीबी गिरिया करती थी। जब इमाम हुसैन वापस आते थे उस वक्त बीबी खामोश हो जाती थी, उस वक्त बीबी को सुकून मिलता था। यानी इस कदर अपने भाई से बीबी मोहब्बत करती हैं कि जब भी अपने भाई हुसैन की खुशबू महसूस नहीं करती तो बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बीबी गिरिया करना शुरू कर देती हैं। इस मोहब्बत को देखकर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी परेशान हो जाती है।
इस परेशानी को अपने बाबा के पास लेके जाती हैं। अपने बाबा को फरमाती हैं, ए बाबा जान, मैं हुसैन और ज़ैनब के दरमियान में जो मोहब्बत देख रही हूं, मैं बहुत परेशान हूं। ये किस सबब की वजह से इन दोनों के दरमियान में इस कदर मोहब्बत है। फरमा रही है कि जब भी मेरा बेटा हुसैन इस मेरी बेटी ज़ैनब से दूर हो जाते हैं तो ये मेरी बेटी गिरिया करना शुरू कर देती हैं और उसको सुकून नहीं मिलता। जब ये मेरा बेटा उसके करीब आता है तो ये मेरी बेटी खामोश हो जाती है। ये इस कदर इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया है। बाबा क्या सबब है इन दोनों के दरमियान में इस कदर मोहब्बत का। तो जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अपनी बेटी की गुफ्तगू को सुना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और दर्द भरी आह को भरा और फरमा रहे हैं, ए मेरी बेटी, एक दिन होगा, करबला का मैदान होगा, जो मुसीबतें इस मेरे बेटे को आएंगी तो उस गम में, उस मुसीबत में ये आपकी बेटी ज़ैनब उसके साथ शरीक होंगी। इस कदर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई हुसैन से मोहब्बत करती हैं कि जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बहन से जुदा हो जाते हैं, जब भी बीबी को अपने भाई हुसैन की खुशबू महसूस नहीं होती तो बीबी बेचैन हो जाती हैं। एक मैंने रवायत पढ़ी कि एक रोज इमाम हुसैन घर से बाहर चले गए अपने नाना के साथ। काफी देर हो गई, इमाम हुसैन घर वापस नहीं आए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा घर में बेचैन है, उदास है। अपनी माँ के पास जाती है और माँ से पूछती है, माँ क्या अभी तक मेरा भाई हुसैन वापस नहीं आया? तो बीबी फरमाती हैं, नहीं बेटी, अभी तक आपका भाई हुसैन घर वापस नहीं आया। फिर वापस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आती हैं, वही सवाल अपनी माँ से करती हैं, ए माँ, क्या मेरा भाई हुसैन अभी तक वापस नहीं आया? तो माँ फरमाती हैं, अभी तक आपका भाई घर वापस नहीं आया। उसके बाद फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वापस चली जाती हैं। कुछ देर के बाद फिर आंखों में आंसू थे, फिर दोबारा अपनी माँ के पास आती हैं, वही सवाल करती हैं, अम्मा मेरा भाई हुसैन नाना के साथ कहाँ चले गए हैं, इतनी देर क्यों की है? तो बीबी फरमा रही हैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा बच्चा अपने नाना के साथ कहाँ गया है। ये इस कदर बीबी की मोहब्बत अपने भाई हुसैन से है। ये बीबी की मोहब्बत, क्या मौला हुसैन भी अपनी बहन से इस कदर मोहब्बत करते थे? जी बिल्कुल, इस कदर मोहब्बत करते थे, अपनी बहन का एहतराम भी करते थे। एक रवायत है कि एक रोज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे कि बीबी ने चाहा कि मैं अपने भाई हुसैन के चेहरे को देख लूं। तो जैसे अपने भाई हुसैन के पास आती हैं तो इमाम हुसैन की जैसे अपनी बहन पे नजर पड़ती है तो कुरान तिलावत को रोक देते हैं
اور اپنی بہن کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ احترام ہے کہ امام حسین جو اگر سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنی بہن سے بڑے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اپنی بہن کے احترام سے اٹھتے ہیں۔ یہ مولا حسین اپنی بہن کا احترام کر رہے ہیں، اس قدر احترام کہ روایتوں میں ملتا ہے جب بھی امام حسین علیہ السلام کوئی بھی کام کرتے تھے سب سے پہلے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جب یزید ملعون نے ولید کو خط لکھا کہ اے ولید، حسین سے آپ بیعت لیں، جب یہ پیغام مولا حسین علیہ السلام کو ملا تو اس وقت اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے بہن، ولید نے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ میری دربار میں آئیں، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو اس وقت بھی اپنی بہن سے مشورہ کیا۔ جب واپس پلٹتے ہیں سارا حال احوال اپنی بہن کو دیتے ہیں، پھر بھی مشورہ اپنی بہن سے کرتے ہیں، اے بہن، کیا ہم مدینہ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں؟ یعنی اس قدر اپنی آپس میں اس بہن بھائیوں کی محبت کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، سامعین قدر، کہ ان دونوں بہن بھائی، اس ناظرین محترم، ان دونوں بہن بھائیوں کی اس قدر محبت تھی کہ ایک دوسرے کو جدا ہونا برداشت نہیں کر رہے تھے۔ سامعین محترم، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں کیسے برداشت کیا ہوگا جب یہ امام حسین نے اپنی بہن سے الوداع کر کے کربلا کے میدان میں جا رہے تھے۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، سارے شہید ہو گئے، اکیلا حسین کھڑا ہے، تو آخر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو سلام کیا، اے میری بہن زینب، میرا آخری سلام ہو، اے ام کلثوم، میرا آپ کو بھی آخری سلام ہو، اے میری بیٹی سکینہ، میرا آخری آپ کو سلام ہو، اے رباب، میرا آخری آپ کو سلام ہو۔ سلام کرنے کے بعد امام حسین اپنی بہن زینب کو قریب بلایا، اپنی بہن زینب کو وصیت کی، اے میری بہن زینب، میرے بعد میری اس بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، اے زینب، میرے بعد، میرے جانے کے بعد میرے بیٹے سجاد کا خیال رکھنا، اے زینب، مجھے اپنی نماز تہجد میں نہیں بھلانا۔ عزادارو، اس کے بعد جب وصیت کرنے کے بعد مولا حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ عزادارو، جب تھوڑا قدم مولا حسین نے آگے چلے، اس کے بعد دیکھا تو یہ بی بی زینب گریہ کر کے اپنے بھائی حسین کے پیچھے جا رہی ہے، اپنے بھائی حسین کو فرما رہی ہے، مالن مالا یا آخی، اے میرے بھائی تھوڑا صبر کیجئے تو امانت اپنی ماں کی ادا کروں۔ اس کے بعد امام حسین واپس آتے ہیں، اپنے بھائی
جیسے مولا حسین اپنی بہن کے قریب آتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کو فرما رہی ہے، اے بھائی اپنا گلا قریب کیجئے تاکہ میں اپنی ماں کی